हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। सो गाइस, बेसिक टू एडवांस जो चल रहा है, ज़ीरो टू एडवांस्ड, उसका ये वीडियो नंबर 7 है। आज हम स्टेट ऑफ बीइंग के नेगेटिव पर काम करेंगे और सब्जेक्ट जो मैंने लिए हैं वो एक सिंगल वर्ड नाउन भी लिया है, यहाँ पर प्रोनाउन वाले भी सब्जेक्ट्स लिए हैं, कुछ नाउन फ्रेज लिया है और कुछ नाउन क्लॉजेज लिए हैं। इस सबको हमने सब्जेक्ट बनाया है, लेकिन हम करेंगे सिर्फ नेगेटिव सेंटेंस। तो 1 से लेकर जो क्लास 6 तक का वीडियो है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ये आपका वीडियो नंबर 7 है। चलिए शुरू करते हैं। पहला कि रवि लंबा नहीं है, इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? देखिए, हमारा सब्जेक्ट है रवि, हमने लिखा रवि। रवि हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो हम इज़ लगाएंगे क्योंकि प्रेजेंट की बात हो रही है, तो रवि इज़। जो नॉट है वो इज़ के बगल में, यानी कि जो भी आपका लिंकिंग वर्ब होता है या हेल्पिंग वर्ब होता है उसके राइट हैंड साइड में आपको नॉट लगाना होता है। तो रवि इज़ नॉट, लंबा को हम टॉल कहेंगे। अगर कोई इसका शॉर्ट करना चाहे तो वो क्या करेगा कि रवि इज़ और नॉट को शॉर्ट करेगा, तो कैसे हो जाएगा? रवि इज़ंट टॉल। कई लोग ऐसा करते हैं कि रवि है और रवि में इज़ को शॉर्टकट करते हैं, तो रवि के ऊपर एक कॉमा लगाते हैं और रवीज़ भी कर सकते हैं, रवि इज़ नॉट टॉल, ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर क्या चलता है कि रवि इज़ नॉट टॉल या रवि इज़ंट टॉल, ये है। दूसरा देखिए, कुत्ता भूखा नहीं है। अब हम कैसे करेंगे? हमारा सब्जेक्ट है कुत्ता, यानी कि द डॉग। हमने द क्यों लगाया? क्योंकि हम किसी खास एक डॉग के बारे में बात कर रहे हैं। द डॉग इज़ नॉट, भूखा मतलब हंग्री। हम इसको अगर शॉर्टकट करना है, एक मिनट जरा, हंग्री, ये हंग्री हो गया। अगर शॉर्टकट करना है तो कैसे करेंगे? द डॉग इज़ और नॉट को शॉर्ट करेंगे तो इज़ंट हो जाएगा। द डॉग इज़ंट हंग्री। उसी तरीके से तीसरा है, टीचर गुस्सा नहीं है, तो कैसे करेंगे? देखिए, एक मिनट, टीचर गुस्सा नहीं है। किसी खास टीचर के बारे में बात हो रही है तो द लगाएंगे कि द टीचर इज़ नॉट एंग्री। शॉर्ट करेंगे, द टीचर इज़ंट एंग्री। ये हमारा सेंटेंस हो गया। चौथा है, आज सूरज दिखाई नहीं दे रहा है। देखने में आपको ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस जैसा लग रहा होगा, लेकिन आप इसे स्टेट ऑफ बीइंग में बना सकते हैं। आज सूरज दिखाई नहीं दे रहा है, पहले बोलिए द सन। कलर चेंज करते हैं, द सन। यहाँ लगाइए इज़ नॉट। कोई चीज़ दिखाई देता है उसे विजिबल कहते हैं। द सन इज़ नॉट विजिबल। और शॉर्ट करेंगे, द सन इज़ और नॉट को शॉर्ट करेंगे, इज़ंट हो जाएगा। द सन इज़ंट विजिबल। आज है तो टुडे लगा दीजिए, इज़ंट विजिबल टुडे, ऊपर भी टुडे लगा दीजिए। नेक्स्ट देखिए, चिड़िया पिंजरे में नहीं है। चिड़िया, किसी एक चिड़िया के बारे में बात हो रही है तो हम द लगाएंगे कि द बर्ड इज़ नॉट इन द केज। इन द केज, यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट द बर्ड है, इज़ हमारा लिंकिंग वर्ब है, यह हमने नॉट लगाया नेगेटिव बनाने के लिए, और इन द केज एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है जो इस बर्ड के लोकेशन को दिखा रहा है। द बर्ड इज़ नॉट इन द केज। अगर हम शॉर्ट करेंगे तो द बर्ड इज़ंट इन द केज। ठीक है। अब हमारा जो सब्जेक्ट होगा वो एक प्रोनाउन होगा, जैसे कि मैं नींद में नहीं हूँ, तो हमारा प्रोनाउन है मैं। ये पर्सनल प्रोनाउन है, हम आई बोलेंगे। आई के साथ एम आएगा, नेगेटिव है, नॉट आ जाएगा कि आई एम नॉट। अब नींद में, तो आई एम नॉट, हम चाहे तो स्लीपी भी कह सकते हैं कि आई एम नॉट स्लीपी, ये भी चल सकता है, आई एम नॉट स्लीपी। और क्या हो सकता है, क्योंकि स्टेट ऑफ बीइंग में मुझे बनाना था, तो आई एम नॉट स्लीपी मुझे लगता है करेक्ट है, क्योंकि अगर मैं इसको प्रेजेंट कंटिन्यूस में बनाऊँ तो आई एम नॉट फीलिंग स्लीपी, आई एम नॉट फीलिंग ड्राउजी, ये सब कह सकते हैं। मुझे लगता है आई एम नॉट स्लीपी सही है, मैं नींद में नहीं हूँ।
वो तैयार नहीं है। अब वो हमें देखना है कि वो मतलब क्या, किसी अगर एक की बात हो रही है, वो तैयार नहीं किसी एक की बात हो रही है, तो अगर मेल है तो हम ही बोलेंगे कि ही इज़ नॉट रेडी। शॉर्ट करें तो ही इज़ंट रेडी, ये हो गया। अगला है कि वो मेरी बहन नहीं है। यहाँ पर पता चल रहा है कि शी की बात हो रही है, क्योंकि सिस्टर है तो शी प्रोनाउन देंगे कि शी इज़ नॉट माई सिस्टर। शॉर्ट करेंगे तो शी इज़ंट माई सिस्टर। वो लोग देर से नहीं है। देर से का मतलब होता है लेट। वो लोग यानी कि प्रोनाउन हम दे लगाएंगे, दे के साथ आर, फिर नॉट आएगा कि दे आर नॉट लेट। शॉर्ट करेंगे तो दे आरंट लेट हो जाएगा। हम थके हुए नहीं हैं। हम मतलब प्रोनाउन वी आएगा, वी के साथ आर आता है, नेगेटिव में नॉट, वी आर नॉट। थका हुआ एक थर्ड मतलब V3 एडजेक्टिव होता है जिसे हम टायर्ड कहते हैं या एग्जॉस्टेड कहते हैं, तो वी आर नॉट टायर्ड। अगर हम इसका कॉन्ट्रैक्शन करेंगे तो वी आरंट टायर्ड, ये हो गया। अब सब्जेक्ट हमारा एक नाउन फ्रेज है, तो नाउन फ्रेज में देख लीजिए कैसे होगा। मेरा सबसे अच्छा दोस्त यहाँ नहीं है, तो माई बेस्ट फ्रेंड। अब ये हमारा एक नाउन फ्रेज हो गया। नाउन फ्रेज कैसे होता है, हम बात कर रहे हैं फ्रेंड की, फ्रेंड से पहले हमने यहाँ देखो बेस्ट लगाया, यहाँ माई लगाया, तो ये पूरा का पूरा एक फ्रेज बन गया। ये भी सब्जेक्ट है, एक फ्रेज वाला सब्जेक्ट है। तो माई बेस्ट फ्रेंड, चूँकि बात सिर्फ एक की हो रही है तो इज़ लगेगा, नेगेटिव है तो नॉट लगेगा। माई बेस्ट फ्रेंड इज़ नॉट, यहाँ मतलब एडवर्ब लगेगा हेयर, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। माई बेस्ट फ्रेंड इज़ नॉट हेयर। अगर आप शॉर्ट करना चाहें तो माई बेस्ट फ्रेंड इज़ंट हेयर कह सकते हैं। देखिए, छोटा लड़का ठीक नहीं है। छोटा लड़का, तो पहले तो द लगाइए क्योंकि किसी खास एक की बात हो रही है, तो द लगाइए। द से हमने हाईलाइट करते हैं द। छोटा मतलब स्मॉल, द स्मॉल, लड़का मतलब बॉय, द स्मॉल बॉय इज़ नॉट, ठीक को हम इज़ नॉट ओके, इज़ नॉट वेल, ये सब हम कह सकते हैं, ठीक नहीं है। चलिए, शॉर्टकट में इज़ंट कह सकते हैं इसे भी। तुम्हारी नई गाड़ी साफ़ नहीं है। अब तुम्हारी नई गाड़ी, ये हमारा एक नाउन फ्रेज होगा। तुम्हारी मतलब योर, नई मतलब न्यू, गाड़ी मतलब कार। ज़्यादातर हम कार बोलते हैं, वैसे व्हीकल कह सकते हैं आप। योर न्यू कार, सिंगुलर है, इज़ लगाइए, नॉट लगाइए। साफ मतलब क्लीन, योर न्यू कार इज़ नॉट क्लीन। शॉर्टकट करना है तो इज़ंट कर सकते हैं। लाल ड्रेस मेरी नहीं है। बात लाल ड्रेस की हो रही है, चूँकि किसी खास लाल ड्रेस की बात हो रही है तो हम द लगाएंगे कि द रेड ड्रेस इज़ नॉट मेरी। मेरी का, अब मेरी का माई भी होता है, माइन भी होता है। अब चूँकि मेरी के बाद कुछ और है ही नहीं तो हम फिर माइन यूज़ करेंगे, क्योंकि माई लगाएंगे तो माई को बगल में नाउन चाहिए, वो हम लगा नहीं सकते क्योंकि ड्रेस हमने पहले बोल दिया है। तो द रेड ड्रेस इज़ नॉट माइन, लाल ड्रेस मेरी नहीं है, करेक्ट हो गया। अगला है कि वो पुरानी बिल्डिंग सुरक्षित नहीं है। वो पुरानी बिल्डिंग, वो मतलब इशारा किया जा रहा है तो दैट से इशारा करेंगे कि दैट, पुरानी मतलब ओल्ड, यहाँ बिल्डिंग, तो दैट ओल्ड बिल्डिंग। तो यहाँ तक हमारा नाउन फ्रेज हो गया। यहाँ पर इज़ लगेगा क्योंकि एक बिल्डिंग की बात हो रही है, फिर नॉट लगेगा। दैट ओल्ड बिल्डिंग इज़ नॉट, सुरक्षित मतलब सेफ, दैट ओल्ड बिल्डिंग इज़ नॉट सेफ। शॉर्टकट में इज़ंट कह सकते हैं। अब हम सब्जेक्ट को एक नाउन क्लॉज बनाएंगे। देखिए कैसे बनाते हैं। यहाँ लिखा हुआ कि जो तुमने कहा वो सच नहीं है। जो तुमने कहा हम व्हाट से शुरू करेंगे, यहाँ व्हाट यू सेड। अब व्हाट यू सेड यहाँ तक का जो आप देख रहे हैं जुमला, ये नाउन क्लॉज है, ये एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है। हम नाउन क्लॉज के सब्जेक्ट को सिंगुलर मानते हैं तो इज़ लगाएंगे। जो तुमने कहा वो सच नहीं, व्हाट यू सेड इज़ नॉट ट्रू। बनकर तैयार हो गया। अगला है ये कहना कि वो आलसी है सही नहीं है। अब जब यह कहना कि वो आलसी है, इस तरह के सेंटेंसेस दैट से बनते हैं कि दैट ही इज़ लेज़ी। इसी में हो गया यह कहना कि वो आलसी है, दैट ही इज़ लेज़ी।
सही नहीं है इज़ नॉट गुड। दैट इज़ लेज़ी इज़ नॉट गुड। कौन पहले आता है यह महत्वपूर्ण नहीं है। कौन पहले आता है, हु से लगाएंगे कि हु कम्स फर्स्ट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पर जो हु कम्स फर्स्ट है ये आपका एक नाउन क्लॉज है और ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। यह बात कि वो गुस्सा है अस्पष्ट नहीं है। कैसे करेंगे, जैसे आएगा यह बात तो हम खाली दैट से लगा सकते हैं। दैट ही इज़ एंग्री, दैट ही इज़ एंग्री इज़ नॉट क्लियर, स्पष्ट नहीं है, इज़ नॉट क्लियर। कुछ लोग ऐसे भी बनाते हैं कि द फैक्ट दैट मतलब दैट से पहले, जैसे मैंने यहाँ पर दैट लगाया, दैट से पहले द फैक्ट भी आप लगा सकते हैं कि द फैक्ट दैट ही इज़ एंग्री इज़ नॉट क्लियर। लास्ट सेंटेंस है जो वो चाहते हैं वो संभव नहीं है। जो वो चाहते एक से ज़्यादा लोगों की बात हो रही है। तो शुरुआत हम व्हाट से करेंगे, व्हाट। यहाँ पर हम सब्जेक्ट मतलब नाउन क्लॉज के अंदर जो सब्जेक्ट होता है उसे दे कह रहे हैं कि व्हाट दे वांट, जो वो चाहते हैं, व्हाट दे वांट, वो संभव नहीं है, इज़ नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पर जो व्हाट दे वांट है ये आपका नाउन क्लॉज है जो एक सब्जेक्ट बना हुआ है और उसके लिए हमने लिंकिंग वर्ब इज़ लगाया है। तो ये आपका नेगेटिव सेंटेंस भी तैयार हो गया। तो अभी हम स्टेट ऑफ बीइंग में हैं, ऐसे ही मैं इंटरोगेटिव लाते लाते मतलब हर तरह से स्टेट ऑफ बीइंग से आपको पूरा एडवांस्ड तक ले जाऊंगा। आप वीडियो को और इस सीरीज़ को फॉलो करते रहिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर वीडियो पसंद नहीं आता है तो फिर लाइक मत कीजिएगा। चलिए, थैंक यू गाइस, थैंक यू।